बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आज तहलका मच गया। पूरे वर्ल्ड में ब्रेकिंग न्यूज, बीबीसी से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, इंडिया, हैरेट्स, हर जगह पर कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी, मिसाइल हिट कर दिए, ड्रोन्स आ गए, तमाम चीजें हो गई, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ये तमाम की तमाम चीजें हुई और आप देखिए असल में क्या हुआ है। असल में ये मनाजिर आप देखिए, हुआ ये है कि इसराइल ने इस वक्त खबर भी ब्रेक कर दी, हर जगह हुआ, लेकिन जो असल में धमाके की आवाजें सुनी गई वो ये था, क्वाडकॉप्टर ड्रोन उड़े ईरान के अंदर से, 3 ड्रोन्स थे और वो आए तो ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट हो गया। इन्होंने वो छोटे छोटे जो ड्रोन्स होते हैं वो उड़ा दिए। वो असल में इस्फहान से बाहर भी नहीं उड़े, वो इनकी जो प्रॉक्सी होती है उनमें से किसी ने ड्रोन्स उड़ाए चेक करने के लिए और इन्होंने तबाह कर दिए। अब उसके बाद हुआ ये है कि सारी दुनिया में तहलका मच गया, इसराइली जश्न मना रहे हैं, ये वो। यानी आप जरा देखिए, ये अजीबो गरीब सूरत हाल है कि इसराइली जर्नलिस्ट की जानिब से ये ट्वीट की गई और उसके बाद उसने सारी दुनिया के सामने कहा कि मैं यानी डिलीट करने के अलावा कोई चारा नहीं रखती। उसने कहा जी ये एबीसी ने खबर ब्रेक की थी और ये तमाम जगहों पर। अब खबर ब्रेक हुई कि जी वो हमला हो गया मिसाइलों से, और सोर्स क्या था सबका, एक जाली वेबसाइट थी, उस सब को कोट किया स्काई न्यूज ने, एबीसी न्यूज ने, बीबीसी ने, सीएनएन ने, इजराइल के हैरेट्स ने, टाइम्स ऑफ इसराइल ने, सब ने। किसी के पास ऑफिशियल खबर नहीं। और हुआ यह है कि नेतन्याहू की जानिब से कह दिया गया एम्बेसीज को और अपनी गवर्नमेंट को कि किसी ने कमेंट नहीं करना इसके ऊपर। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि ऐसा हुआ क्या है। असल कहानी समझिए, ये आप मनाजिर देख सकते हैं इस्फहान के, बिल्कुल काम है, तमाम चीजें हैं, वहां पर जाकर सारे वीडियोस बना रहे हैं कि देखिए जी हमारी घड़ी का टाइम देखें, तमाम चीजें देखें, सारी चीजें काम है, कुछ भी नहीं हुआ। असल में उस वक्त मूवमेंट जो थी फ्लाइट्स की वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, लेकिन बाद में सारी चीजें रिज्यूम कर दी, नॉर्मल हो गई एक्टिविटी। लोगों को पता नहीं चला, हमला तो इसी दिन किसी तरह हो जाना है, लेकिन ऐसा सूरत हाल हुई कि इन्होंने ऐलान कर दिया, हमला कर दिया, जहाज निकल गए, F-35 निकल गए, जेरिको मिसाइल मार दिया, पता नहीं क्या कुछ मार दिया। पता चला कि हमला असल में इसराइल ने वाकई किया था, मीडिया पर किया था और ईरान ने भी मीडिया पर जवाब दिया। ये हमला कोई हुआ नहीं था। असल कहानी अब जरा समझ रहे हैं कि क्या हुआ है। ये जो ड्रोन्स उड़े थे 3, एक छोटे छोटे ड्रोन, जिस तरह मिसाल के तौर पर दाइश इसराइल के अंदर मौजूद है और इसी तरह जिस तरह टीटीपी पाकिस्तान में है, इसी तरह अंदर से 3 छोटे क्वाडकॉप्टर ड्रोन उड़े और उनको तबाह कर दिया। चूंकि ईरान का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट था, उन्होंने इमीडिएटली इसको तबाह किया। देखिए असल कहानी ये है कि इसराइल ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका के थ्रू ईरान से कि हम एक छोटा सा हमला करेंगे, आप हमें जगह बता दीजिएगा फेस सेविंग के लिए, वहां पर हम जाकर हमला करेंगे और आपने नैरेटिव नहीं देना, यानी उसमें आपका नुकसान हो या ना हो, हमला ये करके हम कहेंगे कि हमने बहुत बड़ा डैमेज किया है और फेस सेविंग हो जाएगी, और आप भी ये कह दें कि ठीक है जी हमला हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये मामला भी यहाँ पर ठंडा हो जाना चाहिए। ये इस तरह की प्लानिंग थी। अब हुआ ये है कि अंदर की एक प्रॉक्सी थी, उसने ड्रोन्स कुछ उड़ाए, इन्होंने उसको तबाह कर दिया। अब इन्होंने पैगाम भेजा ईरान को कि आपने यहीं पर यानी मामला ओके कर दे कि जी हमला हो गया मिसाइलों का फलाना, और कुछ हमला हो गया है, कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गई हैं और कुछ हमने डाउन कर दी हैं, चले इसके बाद मामला ठंडा हो जाएगा। अब ईरान की जानिब से उनके जर्नैलों ने वार्निंग जारी कर दी। उन्होंने कहा कि किसी गलत फहमी में ना रहिएगा, बाहर से इसराइल की जुर्रत नहीं हुई हमला करने की। हमला अगर करते तो हम उसी वक्त चंद सेकंड्स में इसराइल को राख का ढेर बना देते। हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल पर बटन दबने के लिए उंगलियां तैयार बैठी हुई हैं, अगर ये हमला करते तो हम इनको उड़ा देते। अब उसके बाद सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया पर खबर किसने ब्रेक की। देखिए असल कहानी ये है कि ये ईरान के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं ये बड़े ममालिक के लिए काम करती हैं, तो उन्होंने एक्टिविटी की। इन्होंने सोचा ईरान को हमने कहा हुआ है तो चले फेस सेविंग हो जाएगी, क्योंकि ईरान भी जंग नहीं चाहता बहुत सारे मामलात में, लेकिन वो तो तैयार बैठे हुए हैं। देखिए इसराइल ने इस सारे मामले पर अपने तमाम ऑफिशियल को कहा कि आपने बयान नहीं देना, मीडिया पर खबरें चल गई, हमला हो गया, फलाना हो गया, हमला हुआ कोई नहीं था।
अब उसके बाद मीडिया पर भी हाइप बना दी गई। जब ये तमाम की तमाम चीजें हुई तो ईरान की जानिब से ऑफिशियली कह दिया गया कोई हमला नहीं हुआ। उनके जर्नैलों ने बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल और ये तमाम मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट कर दिए। असल में वो ये चाह रहे थे हड़बड़ी मच जाए, ये मामला तो हो जाए, हमारे लिए फेस सेविंग हो जाए। देखिए, हमला जब होगा तो दो हमले होंगे। जब इसराइल हमला करेगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा, और वो जब रिटेलिएट करेगा तो सीधा जाकर आपको हमला या तिल अवीव या दीगर जगहों पर होता हुआ भी नजर आएगा, बल्कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो खेल था, एक प्लान था कि जी ये काम करेंगे। देखिए, यहाँ से दो चीजें हुई हैं। एक तो ईरान को उन्होंने पैगाम दिया है कि हमारी जो प्रॉक्सीज हैं वो आपके मुल्क में हैं, और ये तो है, दाइश भी है वहां पर और बहुत सारी चीजें हैं। जहां तक बात है कि आउटसाइड हमला, देखिए जब आउटसाइड हमला होगा तो बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी कि किस मुल्क ने गद्दारी की है, कौन सी मुस्लिम कंट्री जिसने इसराइल को एयर स्पेस दी है। अगर मिसाइल दो तीन तरह की हो सकते हैं ना, जेरिको 3 मिसाइल अगर ये मारेंगे, जो कि समझ लीजिए कि वॉर डिक्लेयर करने वाली बात है, तो वो तो पहले जाएंगे स्पेस के अंदर। स्पेस से जाकर फिर ईरान में जब गिरेगा तो वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाता है, तो वो तो आकर फिर करेगा और पता चल जाएगा क्या है। जब ये सूरत हाल होगी तो ईरान के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो 600 किलोमीटर दूर होगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, और 185 किलोमीटर अगर दूर होगा तो वो अपने टारगेट को हिट कर देगा। तो वहां पर तो पता चल जाएगा कि ट्राई किया, हमला नाकाम हुआ या नहीं हुआ। सेकंड, अगर F-35 है किसी ने, तो किस मुल्क ने अपनी एयर स्पेस दी है? जाहिर सी बात है वो तो स्पेस से जाने से रहा, तो जिस मुल्क ने भी एयर स्पेस दी होगी उसकी तो वो एंड से एंड बजा देंगे। जिस मुस्लिम कंट्री ने गद्दारी की होगी उसका तो वो सत्यानाश कर देंगे। सो लिहाजा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं हुई, ना आउटसाइड कोई हमला हुआ ना कुछ हुआ, बल्कि अमेरिका बड़ा खुश हो गया था कि ये सब कुछ हुआ। असल में अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सारे मीडिया पर हर जगह पर क्यों खबरें आ गई कि जी वो फलाना। इसराइल ने जो हमला करना होता है वो बहुत दफा अमेरिका को भी नहीं बताता। असल में यही काम है। देखिए, पिछले 48 से 72 घंटों में आपको 3-4 चीजें नजर आ रही है। 3 दफा तो अमेरिका ने इनकार किया है कि तुमने हमला नहीं करना, और 3 दफा इकरार किया है कि जी बिल्कुल राइट रखता है हमला करने का। इसी तरह यूरोप के अंदर भी हो रहा है। इसराइल ने कहा जी मैं 2 दफा हमला करने के लिए गया हूं, नहीं हमला किया। अब असल में सूरत हाल ये है कि इतनी तबाहकुन मामला, उसमें एक और भी चीज सामने आई है। जो प्रॉक्सीज होती हैं ईरान के अंदर है, जिन्होंने ड्रोन उड़ाए हैं, ईरान के हवाले से उन्होंने ये भी चेक किया है कि इनका डिफेंस सिस्टम कितनी देर में एक्टिवेट हो जाता है। ये भी बड़ी अहम तरीन बात है। अब वहां से जो एक्टिविटी हुई है उसको तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने पकड़ना है, लेकिन वो ये चेक करना चाहते हैं कि इनका डिफेंस सिस्टम कितना है। असल में ईरान के डिफेंस सिस्टम के हवाले से इसराइल के पास आखिरी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी वो बड़े साल पुरानी थी, जब इसराइल के F-35 तैयारे आए थे, और ये समझ लीजिए कुछ 4 साल पुरानी होगी, 4-5 साल पुरानी, इससे भी शायद ज्यादा। वो आए थे और उन्होंने इनमें तबाही की, यानी मुल्क के अंदर तबाही की और चले गए थे। उस वक्त ईरान बड़ा शदीद गुस्से में था, और चाइना ने उसके बाद इनको दी थी टेक्नोलॉजी कि अब आपके मुल्क में कोई स्टेल्थ फाइटर भी आ जाएगा ना, तो आप इसको डिटेक्ट कर लेंगे। आपने एक दफा रेडार पर डिटेक्ट कर लिया, देन आप उसको हिट कर देंगे, कोई मसला ही नहीं रहेगा। अब उसके बाद असल कहानी ये हुई है कि इन्होंने चेक करना चाह रहे थे कि इनका डिफेंस सिस्टम कितना एक्टिवेट है। आपको पता है माजी के अंदर क्वाडकॉप्टर ये ड्रोन्स उड़ाते थे, यही इनकी प्रॉक्सी, छोटे छोटे ड्रोन्स उड़ाते थे, और ईरान का डिफेंस सिस्टम उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता था, बल्कि छोटे मोटा नुकसान भी हो जाता था। अब उन्होंने देखा है कि जैसे ही वो उड़े हैं उसी वक्त उन्होंने तबाह कर दिया है, और तबाही के जाहिर सी बात है पूरे मुल्क के अंदर एक तहलका मचा है। जब आवाज आती है, एक लाउड धमाका होता है, यानी लोगों को आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ है किसी को पता नहीं चलता क्या है, लेकिन बाद में उन्होंने ऑफिशियली बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अजीब बात यह है कि उन आप कंट्रीज का, इतने इतने बड़े मीडिया आउटलेट का आप सोर्स चेक की थी। असल कहानी ये थी कि इसराइल बैठकर पीछे मीडिया को मैनेज करता है। उन्होंने इनको कहा जी आप ये कह दे, और अमेरिका पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप ईरान को कहें कि आप ये कह दे कि जी हाँ हमला हुआ है, बेशक आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डैमेज ना हुई हो, फेस सेविंग के लिए कह दे कि हमला हो गया है, ईरान ने बदला लिया है, और उसके बाद अब इसराइल ने भी बदला ले लिया है, तो चले मुकम्मका हो गया, फलाना हो गया, फेस सेविंग है, आगे बढ़ते हैं। यानी आप ये सोचें कि अगर लेट से ऐसी भी बात हो जाए तो ईरान का तो भरम खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया पूछेगी कैसे हमला हुआ। अब आपको ये बात समझ आई है कि ईरान ने हमला क्यों किया था। ईरान ने हमला किया तो उन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड को बताया कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं,
मीडिया के ऊपर पहले उन्होंने हमला किया था, देन नेक्स्ट हमला उन्होंने किया था इजराइल के ऊपर, और हमला करके उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि हम ये हमला करने जा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी, ताकि इजराइल इसको चुप करके डिनाई ना कर सके। और उसके बाद उन्होंने फुटेजेस भी बनाई। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ये जो आपको मनाजिर नजर आते हैं ये फलस्तीन वाली साइड से नजर आए हैं, और बहुत सारे जो इसराइली जर्नलिस्ट हैं उनको भी इन्होंने कह दिया था कि हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, उनको पैगाम दिया था, और वो अपनी अपनी जगहों पर यानी गालिबन लोकेशन तक उनको बताई गई थी कि ये इलाके हैं जहां पर हमला हो सकता है। तो वहां पर फुटेजेस बनवाई, फलस्तीन के अंदर से लोगों ने फुटेजेस बनवाई, उनके जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, अल जजीरा से लेकर कई जगहों पर उन्होंने कहा, ताकि पूरा एक एविडेंस हो जाए, डाटा हमारे पास आ जाए, हमारे पास रेडार का सिस्टम। अगर इसराइल इनकार करता तो ये बहुत सारी चीजें बता देते। इसीलिए आप देखें कि इन्होंने क्या काम किया, यानी बड़े ममालिक ने सिस्टम अपना पूरे का पूरा एक्टिवेट किया हुआ था कि यहां से गुजरेगा और हम तबाह कर देंगे। ये असल में आप देख लें कि अब जो भी कोई तबाही होगी, यहां से आप एक अंदाजा अच्छी तरह लगा सकते हैं कि इसराइल में अगर लट से कोई जाली हमला हो जाता है और सारा मीडिया खड़ा होकर ये नैरेटिव दे देता है, सारे का सारा मीडिया, ये तो चले ईरान के अंदर एक्टिविटी हुई है ना, और ईरान ने बता दिया, जहां पर ईरान में एक्टिविटी नहीं होगी वहां पर क्या हाल होगा, सारे मीडिया पर खबर चल जाएगी कि जी वहां पर कोई हमला हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, और अपनी तबाही करके वो ईरान पर नाम लगा देंगे। ईरान चाहे इनकार करता रहे, मीडिया उसको कह देगा नहीं जी कर लिया है इन्होंने, ये देखिए हमारे मुल्क में दाइश का हमला हो गया, ये फलाना हमला हो गया, और ये आम सिविलियन मारे गए, अब लड़ाई होगी। ये इस तरह की सूरत हाल होगी। और आज याद रखिएगा कि आयतुल्लाह खामनई उनकी बर्थडे है, उनकी बर्थडे का दिन है, तो वहां पर बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। हो सकता है इस सूरत हाल में ना किया जाए, लेकिन उन्होंने इस सारे मामले पर बड़ा क्लियरली देखा कि हम ये क्या कर सकते हैं, हमारी फेस सेविंग क्या है। जब इन्होंने थर्ड कंट्री के जरिए ईरान से राब्ता किया कि आप इसको तस्लीम कर ले कि हमला हुआ है ताकि फेस सेविंग हो जाए, तो ईरान ने इनकार कर दिया। बल्कि उनके जर्नैलों ने आकर ये कह दिया कि इसराइल को हम कह रहे हैं कि आप कर दें, अभी हमला कर दें, देखिए अगले सेकंड्स में आपके साथ होता क्या। इतना ज्यादा इस वक्त ईरान यानी समझ लीजिए बदला लेने के लिए तैयार है। उसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? चाइना और रूस ने इनको पैगाम दिया है कि अगर आप पर दोबारा हमला होता है तो एक सेकंड की देरी नहीं आपने लगानी, आप हमला कर दें, हम आपकी बैक पर खड़े हैं। ये असल में सूरत हाल हुई है, और लोगों को असल में उन्होंने ये बताना था कि जब जुमे की नमाज का टाइम है तो हम ये काम कर सकते हैं। एक शदीद खतरा है अभी तक जो ईरान के ऊपर पल रहा है। देखिए, एक तो है डायरेक्ट अटैक, दूसरी सूरत हाल ये है कि ये इंडिकेशन दे रही हैं चीजें कि ईरान के अंदर जुमे की नमाज और उसके बाद बड़े इज्तिमात और ये तमाम चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करने के लिए ईरान में निकले हुए हैं, जी हमने हमला कर लिया, जाहिर सी बात है कभी हुआ नहीं, तो वहां पर भी एक्टिविटी हो सकती है। यानी लोकल सतह पर कोई प्रॉक्सी उठ सकती है, वो हमला कर सकती है, वो जवाब दे सकती है। तो उसके लिए भी ईरान को इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहना होगा। लेकिन जहां तक मिसाइल की एक्टिविटी है, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान ने काफ़ी अरसे से जब हिजबुल्लाह और ये बाकी सारे हमले किया करते थे तो उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने उसका टाइम नोट किया हुआ था इनके डिफेंस सिस्टम का, इसीलिए तो बीट करके गया ना हमला हुआ। ईरान के ऊपर हमला करके ये यानी छोटा सा क्वाडकॉप्टर आया कि हम देखें इनका सिस्टम कैसे एक्टिवेट है, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। जितने इंटेलिजेंस फेलियर इजराइल का पिछले 6 महीने से ज्यादा अरसे में हुआ है, और सारे का सारा डाटा इस वक्त ईरान के पास आया, उन्होंने ये काम कर दिया। तो इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी। सो लिहाजा ये हमला जो था ये कोई हमला नहीं था, ये सिर्फ मीडिया पर था। और मजे की बात यह है कि ईरान ने सबसे ज्यादा अच्छा काम किया, रिपोर्टर्स भेज दिए और सारी दुनिया को बताया कि देखिए हमला कोई नहीं हुआ, सारी चीजें काम है, कोई चीज नहीं चल रही। इस बात ने इसराइलियों को मजीद गुस्से में, अब वो जो जर्नलिस्ट थे जिनको इसराइल की गवर्नमेंट कह रही थी कि आप ये खबर ब्रेक करो कि हुआ, वो अपने ट्वीट्स डिलीट करते फिर रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह पर जो मीडिया को मैनेज किया था वो फेल हुआ है। इसराइल हमला करेगा तो याद रखिएगा 2 खबरें होंगी कि या तो वो बटन दबाने के लिए जाएंगे या अगला हमला होने वाला है या हो चुका होगा। ये दोनों खबरें ऊपर नीचे करके आ जाएंगी, देन आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। और सबसे अहम तरीन बात जो आपने नहीं भूलनी, जिस मुल्क ने, मुस्लिम कंट्री ने गद्दारी करनी है, जो इसराइल के साथ मिलकर हमले को फैसिलिटेट करेगा, सबसे पहले तो ईरान उसकी ईंट से ईंट बजाएगा और बाकी सूरत हाल बाद में देखने को मिलेगी। सो हमला होगा नहीं होगा क्या होगा, ये आपको बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएंगी।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।